जय श्री कृष्ण। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको 2024 में शारदीय नवरात्रि यानी आश्विन मास में आने वाली नवरात्रियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे आपके सभी कष्ट दूर हों और आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जो गृहस्थ लोगों के लिए खास नहीं मानी जाती हैं। इसके साथ ही एक चैत्र माह में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि और दूसरी आश्विन मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि होती हैं। चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल माह के दौरान पड़ती हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि की बात करें तो इस साल अक्टूबर माह में पड़ रही हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल पूरे 9 दिनों की शारदीय नवरात्रि रहेंगी। तो अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा धरती पर ही वास करती हैं। ऐसे में वह किसी न किसी वाहन में सवार होकर आती हैं और वापसी भी इसी तरह करती हैं। शशि सूर्य गजरूणा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रेश दोलाभ्याम बुद्धि नौका प्रकृति तीर्था। देवी भागवत पुराण के इस श्लोक के अनुसार बार के अनुसार देवी के आगमन और प्रस्थान के वाहन का निर्णय लिया जाता है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को होती है तो मां हाथी में, मंगलवार या शनिवार को घोड़े पर, शुक्रवार को मां डोली और गुरुवार को डोली में आती हैं। इसके साथ ही बुधवार के दिन आती हैं तो नौका में सवार होकर आती हैं। आपको बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू हो रही हैं, इसलिए मां का आगमन डोली से हो रहा है। मानता है कि मां का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। शारदीय नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना विधि। शारदीय नवरात्रि में सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। फिर पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगा जल से पवित्र करें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं, फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें। उसी कलश पर चुनरी और मूली बांधकर एक नारियल रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अंत में माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्र के शुरुआती दिन पर किया जाता है। शारदीय नवरात्रि की पूजा सामग्री है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मूली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, फल, मिठाई व कलावा आदि शामिल करें। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या आश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था।
इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो जाएगी है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना करने का विधान है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक आप शुभ मुहूर्त घट स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, तो माँ शैलपुत्री की पूजा 3 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इसकी पूजा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 4 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा 5 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को होता है, तो माँ कुष्मांडा की पूजा 6 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का होता है, तो स्कंद माता की पूजा 7 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी का होता है, तो माँ कात्यायनी की पूजा 8 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है, तो नवरात्रि के 8वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा 9 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि का 8वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा 10 अक्टूबर को की जाएगी। नवरात्रि का 9वां दिन माँ महागौरी का होता है, तो माँ महागौरी की पूजा 11 अक्टूबर को की जाएगी। इसके बाद विजयादशमी है 12 अक्टूबर की, तो 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं आप नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहन सकते हैं जिससे माता दुर्गा आप पर अति प्रसन्न हो। नवरात्रि के त्योहारों में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिन तक इन रंगों को पहनते हैं, इन रंगों के कपड़े पहनते हैं और देवी की पूजा करते हैं, तो यह आपको बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं इन रंगों के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। नवरात्रि के दूसरे दिन इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यह रंग आपको आत्म शांति और बेहतर महसूस करवाने के लिए सहयोग करेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन आप लाल रंग को दिनचर्या में शामिल जरूर करें। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। नवरात्रि के चौथे दिन गहरा नीला रंग नवरात्रि के चौथे दिन सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं, इसलिए आप नवरात्रि के 5वें दिन पीले रंग के कपड़े पहने। पीला एक नर्म और मन को खुशी देने वाला रंग है। यह आपका दिन अच्छा बनाएगा। नवरात्रि के 6वें दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है। यह रंग सभी चीजों के फलदायी, शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति महसूस करवा सकता है। नवरात्रि के 7वें दिन इस दिन स्लेटी रंग के कपड़े पहने। यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। इसकी ऊर्जा से आप अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन आपको बैंगनी रंग का उपयोग करना है। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। वहीं नवरात्रि के 9वें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। यह हरे और नीले रंग से मिलकर बनता है। यह रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन करेंगे
तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त जरूर होगा। माँ दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उनके कष्ट दूर करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।